चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने नगर निगम के मेयरों और सीनियर डिप्टी मेयरों की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने नगर निगमों के मेयरों के जेई सहित ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बैठक में मेयरों की प्रशासनिक स्वीकृति को 2.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयर एक बड़े क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। हमारी सरकार ने पिछले 9 सालों में पंचायती राज संस्थानों के लिए भी सत्ता का विकेंद्रीकरण के कई प्रकार के अधिकारी दिए हैं। उन्होंने कहा, पहले की सरकारों में सत्ता का केंद्रीकरण होता था, जबकि हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कल की बैठक में शहरों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उनके क्रियान्वयन में मेयरों और पार्षदों की बड़ी भूमिका होगी। कैथल में 16 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल जिला वासियों को सौगात देंगे। जिले में बनने वाले भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए सीएम मनोहर लाल कैथल पहुंचेंगे और हवन यज्ञ के साथ मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। 16 अक्टूबर को ही कैथल के जाट शिक्षण संस्थान में एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही उनका निपटारा करने की कोशिश भी की जाएगी। विधायक लीलाराम ने जगह का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों और ठेकेदार से आधारशिला स्थल और मेडिकल कॉलेज के विषय में पूरी जानकारी ली। समस्त कैथल जिला वासियों के लिए सौभाग्यशाली दिन है कि आने वाली 16 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी कैथल में पधार रहे हैं और कैथल में भगवान परशुराम जी के नाम पर बनने वाला मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कह लीजिए, यहाँ ये जो हवन का आयोजन किया गया है उसमें आहुति डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, शहरी स्थानीय निकाय और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अंबाला इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। गृह मंत्री ने कहा कि बरसात और पहाड़ों में हुई अतिरिक्त बारिश की वजह से अंबाला के इंडस्ट्रियल एरिया में टांगरी नदी के पानी में काफी नुकसान पहुंचा था। इस आपदा को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को अंबाला के इंडस्ट्रियल एरिया को बाढ़ से बचाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी आपदा न हो सके। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को अंबाला के इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ बिजली इत्यादि की पुख्ता व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने प्लॉट जोनिंग के संबंध में कहा कि प्लॉट जोनिंग के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित कर जांच की जाएगी। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने मनरेगा मेट के धरने पर पहुंचकर इस दौरान सरकार से बातचीत करके मामले को सुलझाने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स के महिलाओं के साथ जो किया गया वह व्यवहार भी निंदनीय है। वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि वर्तमान सरकार से समाज का हर वर्ग बुरी तरह से परेशान है। और इंतजार कर रहे हैं सरकार को बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए जो उनकी समस्याएं हैं। और जिस प्रकार से आशा वर्कर ने बताया उनके साथ जो व्यवहार किया गया महिलाओं के साथ, उसकी मैं निंदा करता हूं। इनसे बैठकर बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए।
किसान नेता जगविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह कलावली के मंडी पहुंचे, जहां बैगों में भरी धान को लेकर आढ़ती और सेलर संचालक के साथ तीखी बहस हो गई। वहीं मामला पुलिस थाने पहुंच गया, जहां पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। बाड्रा बीडीपीओ कार्यालय के सामने सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। सफाई कर्मचारी पिछले 3 दिन से सफाई व्यवस्था को छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए। जब तक स्थायी रोजगार की व्यवस्था नहीं बनती, तब तक उन्हें 26,000 वेतन दिया जाए। उनकी मांग है कि जनसंख्या के आधार पर और सफाई कर्मचारियों को लगाया जाए, क्योंकि अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सफाई व्यवस्था के लिए एक सफाई कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। धरना दे रहे हैं कि हरियाणा सरकार से हम पक्के उनकी मांग कर रहे हैं कि लगातार जो राज्य कमेटी का फैसला आता है 3 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं और राज्य कमेटी में फैसला हुआ 3 दिन आगे और बढ़ा दिए कि हम मांग क्या है? मांग हरियाणा सरकार से यही मांग है, हमको 17 साल हो गए लगे, हमको पक्का किया जाए और पक्का नहीं करती है और इतने 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन हमको दिया जाए। और 12 साल में तुमने कहा कुर्डी की विवाह बढ़ा, तो हमने तो 17 साल हो गए लगे। फरीदाबाद में महिला आयोग ने ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान 8 कॉलेज और 7 स्कूलों के करीब 2000 छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को लेकर तमाम छात्रों में भारी उत्साह देखा गया और वह नाचते गाते हुए इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता किया गया। इस दौरान हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि नशा मुक्त करने के लिए पूरे प्रदेश में यात्रा निकाली जा रही है, ताकि नशे की बढ़ती लत को रोका जा सके। समझा लिया किस लिए आए हैं? यहाँ पे हम यहाँ पे सुषमा स्वराज कॉलेज के सेक्टर 15 आए हैं साइकिल रैली निकालने। रैली किस लिए निकाल रहे हैं, क्या है मकसद? जैसे लोग ड्रग्स की इसमें आ जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, बहुत उनके उनके एडिक्टेड हो जाते हैं, तो हम उसके अवेयर करने के लिए ये रैली निकालना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसान है और इससे हमें क्या क्या हार्म पहुँचता है। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है। मैं यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? यहाँ पे एंटी ड्रग साइकिल रैली से रिलेटेड हम यहाँ पर आए हैं। कौन सा स्कूल है और कहाँ से आए हैं? सर GCW सेक्टर 16 फरीदाबाद से हम आए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, जो समाज को क्या बताना चाहते हैं जो साइकिल रैली में? सर साइकिल रैली के द्वारा हम सारे समाज को, अपने पूरे हरियाणा और पूरे इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि जो ड्रग्स या कोई भी नशा होता है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इस नशे और जो भी ये धुआं हमारे बॉडी में बॉडी के अंदर जाता है और हमारे जो कैंसर से रिलेटेड सारी जो बीमारियां होती है वो नशे के द्वारा ही होती है। कि हमारी ये बहुत ही सफल यात्रा जिसमें 2000 बेटियों ने भाग लिया, ये ड्रग फ्री हरियाणा थ्रू विमेन, एक एम्पावर्ड विमेन की आवाज कि हरियाणा को ड्रग फ्री बनाना है, क्योंकि जिस भी परिवार में ड्रग की सेंध लग जाती है, दीमक लग जाता है, वो परिवार बर्बाद हो जाता है और सबसे ज्यादा असर उस बर्बादी का महिलाओं के जीवन पर पड़ता है। हर तरीके से वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हैरास होती है। इस सोच के साथ हमने स्कूल कॉलेजेस की बच्चियों को लेकर 9th ऑनवर्ड्स हमने ये साइक्लोथॉन निकाला है। हरियाणा फरीदाबाद के 7 स्कूल और 8 कॉलेजेस के बच्चों ने इसमें भाग लिया। बहुत सारी NGOs ने लिया, हमारे बीच में पूजा गुप्ता हैं, गीतांजलि हैं और बहुत सारी लड़कियां हैं।
खबर घरौंडा से है, जहां दिल्ली से अंबाला की तरफ जा रहे एक कैंटर का संतुलन अचानक बिगड़ गया, जिससे कैंटर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे में टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर उसके बीच में ही फंस गया, जिसको बहुत मुश्किल से बाहर निकाला गया। जांच अधिकारी जसबीर ने बताया कि बस्ताड़ा रोड के समीप संतुलन बिगड़ने के कारण एक कैंटर बिजली के खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये यहाँ पर ना हमने देखा गाड़ी खड़ी हुई थी, हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो बड़ा कुछ किया हमने, यानी कि बारी बुरी से खींचा तो नहीं निकल आई। ठीक है जी, फिर हमने फोन किया 112 पे डायल किया, उसके बाद पीसीआर वगैरह आई है तो वहाँ पर इन्होंने हमारी सहायता की है और सारे लोगों ने खींच के गाड़ी में से बाहर निकाल लिया है। सर दिल्ली साइड से चंडीगढ़ साइड जा रहा था, आगे कोई गाड़ी खड़ी थी कैंटर यूपी नंबर, नींद में थे, ब्रेक फेल हुए, कैसा हुआ उसमें जा भिड़िया और उसके भिड़कने के कारण फिर ये खंबे में जा भिड़िया बिजली वाले में, और आगे ऐसे मतलब गाड़ी ड्राइवर साइड लगी है। तो ये अपना पब्लिक के प्रयास से हमने जेसीबी मंगाई है, हैडरा मंगाई है। फंसा रहा जी, ड्राइवर वैसे सुरक्षित है, पैर पूर फंसे थे। उड़ता पंजाब देखा, अब देखिए उड़ता हरियाणा। पता चल जाएगा कि नशे की दुनिया की जड़ कहां कहां तक फैली हुई है। बात हरियाणा की करें तो चिट्टे जैसे घटक नशा माफियाओं द्वारा लाकर खूब बेचा जा रहा है। पुरुषों के साथ साथ अब महिलाएं भी चिट्टे जैसे घातक नशे का कारोबार कर रही हैं। इस नशे की दलदल में युवा पीढ़ी अपनी जिंदगी तबाह कर रही है। ओवरडोज के कारण जिला फतेहाबाद में अनेकों मौत हो चुकी है। हरियाणा का फतेहाबाद जिला इस चिट्टे की गिरफ्त में है। चिट्टे जैसे घातक नशे ने युवाओं को बचाने के लिए 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक कर कड़े फैसले लिए हैं। हिसार रेंज के एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने कमान संभाली है। उनका कहना है कि लोगों के सहयोग से ही हम चिट्टे की स्मगलिंग करने वाले लोगों पर रोक लगा सकते हैं। अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती, इसमें सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर कोई आपके आसपास नशा बेचता है तो उसकी सूचना फोन के जरिए आप दे सकते हैं। हम हिसार रेंज में सब्जेक्ट कर रहे हैं और हरियाणा पुलिस इस पे विशेष टॉप प्रायोरिटी जो कहते हैं एरिया, वो हमारा नशा रोकने का है, जिसमें एनफोर्समेंट भी है, पकड़ना भी, हम तस्करों को पकड़ रहे हैं और साथ ही साथ अवेयरनेस करना भी ज़रूरी है। तो इस तरह के अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं जहां हम अवेयरनेस फैलाते हैं। इस कैंप की वीरावदी में आज जो आए हैं उसकी खासियत ये है कि 18 से 20 गाँव के सरपंच आज हमारे इस मुहिम के साथ जुड़े हैं और उन सब ने ये कसम खाई है कि वो अपने अपने गांव को नशा मुक्त करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। बाटरा अनाज मंडी में बाजरा उठान में देरी होने से आढ़ती एसोसिएशन में रोष बना हुआ है, जिसको लेकर एसोसिएशन ने मंडी प्रधान हनुमान शर्मा की अध्यक्षता में सरकार और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसोसिएशन की मांग है कि उठान कार्य में देरी से किसान के रुपए समय पर नहीं मिल रहे हैं। किसानों को बार बार मंडी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एक तरफ तो सरकार किसानों के खातों में 72 घंटे में रुपए भेजने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 15 दिन से उठान कार्य भी नहीं हो पाया। मामला ये है जी, 25 तारीख से खरीद शुरू हुई थी, 25 सितंबर से, और अब तक हमारी आवक करीब 1,13,000 क्विंटल की आवक हुई है।
जिसमें से 88,400 क्विंटल की बिडिंग हुई है और उठान मात्र 36,000 क्विंटल का हो पाया है, जो ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम है। दिल्ली की एवरेज मात्र 2,000, 3,000, अब 2-3 दिन से तो 1,000 क्विंटल की एवरेज आ रही है। तो ये ट्रांसपोर्टर जो है ना, ये माल उठा नहीं रहा है, किसान की पेमेंट रुकी हुई है और किसान बार बार मंडी के चक्कर काट रहा है, क्योंकि उसने माल डाले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम 72 घंटे में पैसा देंगे, दूसरी तरफ जो है ना, आज 18 दिन हो गए हैं किसान का पैसा नहीं आया। ये मोटी समस्या है। ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ियां बहुत कम हैं। ट्रांसपोर्टर ने पहले 5-6 गाड़ी लगाई, उसके बाद में 10 की, और वो 10 गाड़ियों से माल अब बरवाड़ा जाने लग गया है, माल उठ नहीं रहा है। कैथल जिले में हरियाणा के डीजीपी के आदेशों का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। शायद इसीलिए कैथल एसपी ने कई कारणों के चलते 5 सब इंस्पेक्टरों को जिले का अलग अलग थानों की कमान सौंपी है, जबकि जिले में स्वीकृत पदों की तुलना में प्राप्त संख्या में इंस्पेक्टर उपलब्ध है। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल ने 30 नवंबर 2021 को हरियाणा के सभी पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए थे कि केवल इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी को ही थाने में एसएचओ के रूप में तैनात किया जाएगा, जब तक अत्यधिक आवश्यकता और पेशेवर रूप में सक्षम अधिकारी की अनुपलब्धता न हो। लेकिन कैथल में स्वीकृत पदों में पर्याप्त संख्या में इंस्पेक्टर होने के बाद भी डीजीपी के आदेशों का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। जिले में इस समय इंस्पेक्टर रैंक में कुल 23 पद स्वीकृत है और लगभग 15 के करीब थाने में और शाखाओं में 22 इंस्पेक्टर कार्यरत है। उसके बावजूद भी 5 सब इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी बनाया हुआ है। कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हर मुश्किल को लांघ कर मंजिल पाई जा सकती है। महेंद्रगढ़ के लाल ने साउथ अफ्रीका की 19,341 फीट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर जिले का नाम रोशन किया है। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ शहर के पर्वतारोही कृष्ण खुराना ने भी अपने बनाए लक्ष्य को पूरा किया और शहर महेंद्रगढ़ में पहुंचने पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पर्वतारोही कृष्ण खुराना के घर पहुंचकर उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही सामाजिक संगठनों के अलावा शहर के गणमान्य लोगों ने एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें पर्वतारोही कृष्ण खुराना को सम्मानित किया गया। इससे पहले भी पर्वतारोही कृष्ण खुराना ने माउंट एवरेस्ट फतह करने की ठानी थी, परंतु मौसम खराब और तूफानी तेज हवा होने की वजह से उन्हें बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा था। आपको बता दें कि पर्वतारोही कृष्ण खुराना बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का सपना था, जो अब जाके पूरा हुआ है। कहने के लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट से सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिलता रहे तो मैं डेफिनेटली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे भी लहराने की हिम्मत रखता हूँ, और जो मेरा पूरा मन है। और रही बात दक्षिण अफ्रीका नहीं है, पूरे अफ्रीका प्रांत का है जहाँ पे मैंने लहराया है। और भी काफ़ी लोग हैं इंडिया में जो इस तरीके के काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब छोटे एरिया से आप निकलते हो और इस तरीके का कोई भी काम करते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी अमाउंट में लोग आते हैं और आपको प्रेरित करते हैं ताकि आपको इस तरीके की ऊंचाइयों को छूए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबका जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरा सम्मान किया। ये कितने फुट की ऊंचाई थी, कितने दिनों में पूरी की आपने? ये 19,341 फीट की ऊंचाई थी, जो मुझे पूरा करने में 8 दिन लगे। खबर अंबाला से है, जहां शहर के बस स्टैंड के पास कुछ युवकों ने धारदार हथियार से हमला करते हुए एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हत्या का भी खुलासा नहीं हो पाया है और न ही परिवार की तरफ से कोई शिकायत दी गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। नीश कुमार है, तो मैं पड़ोसी हूँ इनका। अब ये 3-4 घंटे 5 घंटे हो गए इस वारदात को, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। मतलब कहने का है कि इतना देखिए ना माहौल कैसा हुआ है। जवान डेथ है, मदर का इसकी बुरा हाल है, रो रो के मदर और फैमिली का, चाची इसकी मतलब बहुत बुरा हाल है। अभी तक वो यहीं बैठे हैं। अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जिससे कि अपनी अगली कार्रवाई जो उसका बेचारे का पोस्टमार्टम होना है, जो भी कार्रवाई है वो करके बॉडी को अपने घर लेके जाएं। सर घटना क्या जी, भाई को मारा जी। 25 लड़के थे जी, एक ने चाकू मारा, जिसमें 2-3 लड़कियां थी जी साथ। ठीक है, बाकी पुलिस को पता है जी कि कौन है कौन नहीं, वही आपको बताएंगे जी। कौन सी जगह हादसा हुआ? ये सिटी बस स्टैंड के ऊपर मेन जी। एक जवान युवक आए थे अराउंड 5 बजे के लगभग। मरीज की हालत गंभीर ही थी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी इसको बचाने की, पर गंभीर चोटें होने की वजह से काफ़ी कोशिशों के उपरांत भी काफ़ी कोशिशें करी, पर अराउंड 50-60 मिनट की मतलब कोशिश के बावजूद हम बचा नहीं पाए और अराउंड 6:15 के आसपास उसको डिक्लेयर कर दिया था। जी, आज शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि नदी मोहल्ला के एक जतिन नाम के लड़के को किन्हीं अज्ञात युवकों ने अंबाला शहर बस स्टैंड के पास किसी पार्क में चाकू से घायल किया है, जिसकी डेथ हो चुकी है। तो अभी जतिन की डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल अंबाला की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इस मामले में अभी पुलिस को किसी ने कोई किसी तरह का बयान नहीं दिया है। बयान दर्ज करके, मुकदमा दर्ज करके जैसे भी आगे की स्थिति होगी वो की जाएगी और जो एक्यूज्ड हैं उनकी अरेस्ट की जाएगी।